जनता जो बीपीएल के अंडर आ रही है, तो क्या वो देश तरक्की कर रहा है? जब तक आप अपने बुजुर्गों का तरक्की उनको ना करोगे, अगर आप चाहते हो कि वो ओल्ड एज होम में रहें, कईयों के बच्चे हैं शादी करके वो अपने माँ बाप से अलग हो गए हैं, एक यही पेंशन है 7,500 की मिनिमम पेंशन की डिमांड, उसमें अगर महंगाई भत्ता लग जाए तो एक मियाँ बीवी का गुजारा उसमें भी मुश्किल है। आज से 4-5 साल 6 साल पहले जो ये डिमांड की थी, मैं तो कह रहा सरकार को इसमें और भी ऐड करके अपनी तरफ से देना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई है उसमें एक मियाँ बीवी गुजारा नहीं कर सकते। बीमारी है, अब बीमारी में एक डॉक्टर के पास भी जाओ तो कितना पैसा लग जाता फीस का, तो उसके लिए भी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, एनएससी में आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली टीम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा ईपीएस 95 आंदोलन सफल होगा। हाथ उठा के हमारी आवाज उस परवरदिगार तक पहुंचना चाहिए, उस परमात्मा तक पहुंचना चाहिए, उस वाहे गुरु तक पहुंचना चाहिए। जोर से कहिए, हमारा ईपीएस 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। आ जाइए उमाकांत सिंह जी, जल्दी आइए, जल्दी आइए सर, जो भाई खड़े जल्दी आ जाइए। हमारा ईपीएस 95 आंदोलन हाथ उठा के पक्की मुट्ठी बांध के, हमारा ईपीएस 95 आंदोलन, हमारा ईपीएस 95 आंदोलन पूर्ण हो। हमारा ईपीएस 95 समाज परिवर्तन का संकल्प, हमारा ईपीएस 95 समाज परिवर्तन का संकल्प, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो पेंशनर का काम करेगा वही देश राज करेगा, पेंशनर का काम करेगा वही देश राज करेगा। पेंशनर पेंशनर लड़के लेंगे, पेंशनर पेंशनर भाई लड़के लेंगे, भाई एनएसी जिंदाबाद, एनएसी जिंदाबाद। कमांडर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रजावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, एनएसी जिंदाबाद। आपका धरना चल रहा है और सुनने में आया है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है कमांडर साहब की, क्या कुछ बातचीत हुई है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, जब से कल से काफ़ी हाईलाइट हुआ है मामला, क्योंकि कई चैनल्स पे ये आ रहा है, न्यूज़ 24, एबीपी और टाइम्स नाउ, ईटीवी वगैरह सब पे आया है ये मैटर, तो काफ़ी हाईलाइट्स है। तो हम लोगों को इसीलिए बुलाया जा रहा है कि मैटर को इसको किसी तरीके से शांत किया जाए। कई बार आश्वासन दिए जा चुके हैं, पर हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं कि खाली कोरे आश्वासनों के बल पे हम लोग वापस चले जाएं। 7 साल से आंदोलन चल रहा है, इसलिए जब तक कोई निर्णय नहीं होगा हम लोग अपने यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। राजू सर, आप लोगों की 2-3 दिनों से बात हो रही है, आपने कल भी कहा था कि हमें इनकी बातों पर भरोसा नहीं है, कुछ लिखित वादा करें या हमारे को प्रमाणित करें। जब हमें भरोसा है तो आज आप लोगों की जो बात हुई है उसमें कुछ भरोसा नज़र आ रहा है? ऐसा है कि जो पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट का मामला है वो लोग हम लोगों को अथेंटिक कोई बात कहें तब तो भरोसे वाली बात है। सारे मिनिस्टर्स तो कह रहे हैं, जैसे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि वो भूपेंद्र यादव से अभी बात करते हैं इस बारे में, और आपका डेलीगेशन मिला उनसे या क्या कहा, तो हम लोगों का नहीं मिला। हम लोग तो आंदोलन पे हम क्यों मिले उनसे जाके, उनको बुलाना हो तो वो बुलाएंगे ना। तो इसलिए उनका कहना है, जबकि आज आपको सबको मालूम है कि उनको राजस्थान जाना था, कल से आ रहा था। जैसे ही उन्हें पता लगा ये पेंशनर्स आए हुए हैं, वो कहीं बाहर थे, उन्होंने हम लोगों को बैठाला, आधे घंटे तक हम लोग वहाँ पे रुके रहे। वो दूर से कहीं, पर उन्होंने कहा जाने मत दीजिएगा। हमारे कमांडर साहब, माननीय रजावत जी, उमाकांत सिंह जी और मैं साथ में थे। सब लोग उनका उन्होंने कहा कि वेट कर लीजिए, हम आके आपसे बात करते हैं। आके उन्होंने कहा कि हमें ये मैटर पूरा पता था कि कल हमने टीवी पे देखा था, और मैं श्रम मंत्री से इस बारे में बात करूंगा। करना तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को ही है, पर ये पर्टिकुलर जो है डिपार्टमेंट और ये मंत्रालय बात करेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उनका अनुरोध था कि आप लोग इस टाइप का कोई अनशन या आंदोलन ना करें, क्योंकि सब वयोवृद्ध लोग हैं और मौसम जाड़े का मौसम है,
परेशानी हो सकती है। पर हम लोगों ने बात सुनी है, चले आए, उनकी सहानुभूति थी, तो कोई बात नहीं। पर हमें जब तक श्रम मंत्रालय की ओर से या श्रम मंत्री की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, हम लोग इसको आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं। आपका धरना रोकने की कोशिश की जा रही है, जहाँ फिर आपकी मांगों की सुनवाई होंगी इस बार तो नहीं, इसमें थोड़ा सा कुछ मंत्रियों ने, वरिष्ठ मंत्रियों ने कुछ हम लोगों को जानकारी दी है कि इसमें पॉजिटिव कार्य हो रहा है। पर ये हम लोग कई बार सुन चुके हैं, और जैसा होता है कि कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसको तोड़ने या कम करने की कोशिश की जाती है कह के। तो इसलिए अब की है कि जब तक हम लोगों को कोई ठोस निर्णय नहीं होता, हम लोग उठ के जाने वाले नहीं। लास्ट दिन है आज आपके धरने का, तो आज तो ये सारे लोग चल जाएंगे, घर चले जाएंगे, तो उसके बाद क्या? नहीं, लास्ट दिन नहीं है, लास्ट नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो राजू सर, आप लोग का आज का तीसरा दिन हो गया है, आगे इस धरने का क्या रूपरेखा है? आप सुना हो कि 24 तारीख को आप लोगों ने, ऐसा जब हम लोगों की प्लानिंग हुई थी वरिष्ठ नेताओं की, तो उसमें ये हुआ था कि 7 तारीख को आंदोलन होएगा, रैली होएगी, और उसके बाद 8 तारीख को महिलाएं जो हैं, देश भर की महिलाएं अनशन पे बैठेंगी, और 9 तारीख से स्टेट वाइज ये क्रमिक अनशन जारी रहेगा। हम 2 या 3 दिन वेट कर रहे हैं। कल आप लोग थे, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी और अन्य राष्ट्रीय नेता आमरण अनशन पे बैठने जा रहे थे। तो फिर सबका ये निर्णय हुआ कि वो अभी ना बैठें। जब सरकार कह रही कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, तो 2 या 3 दिन हम वेट कर लेते हैं। अगर 2-3 दिन में कोई काम नहीं होता है तो फिर हमारे राष्ट्रीय नेता आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, फिर जो होगा फिर देखा जाएगा। सर, आप लोगों की बात 2 बार प्रधानमंत्री जी से हुई, जो देश का मुखिया है, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो उसने वादा करके आज तक आप लोगों का वादा निभाया नहीं, तो इन मंत्रियों से और ये संतरियों से काम होने वाला है क्या? वो जब उन्होंने वायदा किया था तो हम लोगों ने सभ्य नागरिकों की तरह ये समझा था कि ये पूरा हो जाएगा, और प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि ये मोदी की गारंटी होती है। अब हमें ये समझना है कि क्या 2 टाइप की गारंटी होती हैं, एक हम लोगों को दी जाए जो ना पूरी करनी हो, और एक ये है कि जो पूरी की जाए। तो हमें भी अब ये देखना है, हम लोगों ने संदेशा उनको कलवाया है कि आप अपनी गारंटी पूरी करें, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। सर, इससे पहले कहा कि आप लोग अब चुनावों के टाइम पे ही आप लोग आए हैं? नहीं, हम लोग तो 7 वर्ष से संघर्ष कर रहे थे, और दिल्ली में भी कई आंदोलन हम लोग कर चुके हैं। ये पहला आंदोलन नहीं है। इसी जंतर मंतर पे और इसी रामलीला मैदान पे हम लोगों के 2-3 बार आंदोलन पहले हो चुके हैं। 2017 से वो चल रहे हैं, और ये पहला आंदोलन नहीं है। हम लोग कोई वो बरसाती कीड़े नहीं है कि जब वो हुआ तो चुनाव से हमसे क्या मतलब। हम तो रोज़ की परेशानी है, 200 पेंशनर एवरेज जो है उनकी डेथ हो रही है, हम तो उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजू सर, एक लास्ट सवाल है, आप लोग की मुख्य मांगे क्या क्या हैं? हमारी मुख्य मांग, एक तो जो 1000 रुपये मिनिमम पेंशन थी उसको बढ़ा के 7500 रुपये किया जाए, उस पर डीए दिया जाए, और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। एक और बड़ी बात थी कि जो वर्षों से हमारे कई साथी जो है कोर्ट में केस लड़ रहे थे, और कई वर्षों से लड़ रहे थे, हर जगह से जीते थे, सबको मिला के सरकार ने अपने बड़े बड़े वकील खड़े करके अपने उल्टे सीधे जैसे भी तर्क दिए उस पर सब पे स्टे लगा दिया। फिर भी ये लड़ाई चलती रही कोर्ट में, और 4/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दिया 3 बेंच की उसमें कि इनको जो है हायर पेंशन दी जाए सभी पेंशनर्स को। पर ईपीएफओ ने उसमें इतने अड़ंगे लगा दिए हैं कि इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, वो अभी तक ये नहीं बता रहा है कि आपको कितनी राशि वापस करनी है। ये तो कह रहा है कि ये राशि वापस करिए, पर आपको पेंशन कितनी मिलेगी ये नहीं बता रहा है, और इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि कोई भी पेंशनर पूरा नहीं कर पाएगा। बिरले होंगे उनको हम लोग अवार्ड देंगे जिनको हायर पेंशन हाई कोर्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मिल जाएगी। सर आप सरकार आपको पेंशन जो है वो क्यों देगी? उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है, कहाँ से देगी आपको? 8 लाख करोड़ रुपए पेंशन फंड में है ईपीएफओ के पास, उस पर 60,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट आता है, और हमको जो है उसका जो है 33% पेंशन में दिया जाता है। अगर ये 50% भी दे दें तो हमारी पेंशन बढ़ जाएगी। दूसरा, ये ओपीएस को 14% कंट्रीब्यूशन सरकार देती है, हमको देती है 1.16, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, वो खर्चे मेंटेन करने के लिए। अगर ये 1.16 की बजाय 5% कर दें
तो भी हमको जो है पूरी पेंशन मिल जाएगी। ठीक सर। एक लाइन में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम माननीय प्रधानमंत्री से आप लोगों के माध्यम से यही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो आदमी 35 साल 40 साल तक कंट्रीब्यूशन किया, अपना योगदान दिया है और देश की ही सेवा किया है, तो उसको जो है 1000 से 3000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। 1171 रुपये मात्र एवरेज पेंशन मिल रही है। आप बताइए, एक सिलेंडर का दाम मिल रहा है, बाकी आदमी क्या खाएगा, क्या बीमारी में लगाएगा? बुढ़ापे में तमाम बीमारियाँ होती हैं। ऐसे स्थिति में मरने के सिवा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो उससे बढ़िया है कि ऐसे लड़ के मरे आदमी, ऐसे सड़ के मरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि आप कहते हैं कि मैं जो कहता हूं करता हूं, तो इस वचन को आप निभाएं। 2 बार आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को और माननीय जो हमारे महासचिव जी हैं उनको आपने वचन दिया है माननीय जी के द्वारा। तो आप अपना वचन निभाएं और वृद्ध लोगों का आशीर्वाद लें, ताकि भविष्य में उनके लिए भी लाभप्रद हो, सरकार के लिए लाभप्रद हो और वृद्धों का हमेशा कल्याण होता रहे। कम से आप बताइए कि 7500 रुपये DA और प्लस महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा, यही हम लोगों की मांग है। इसमें क्या है? ठीक है सर। बस आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन हम सरकार से करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा। नाम सर आपका? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, आप लगातार EPS 95 पेंशनर को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज फिर आप लोग 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज फिर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? हमारी मांग है कि ये जो हम EPF पेंशन जो है, हमारी जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, उसी कंट्रीब्यूशन में से हमें 7500 प्लस DA की मांग है और बुज़ुर्गों को मेडिकल सुविधा भी दे, ये हमारी मांग है। और बहुत बड़ी मांग नहीं है, और ये हम कहीं एडिशनल बजट नहीं मांग रहे हैं या फिर कहीं और से वर्ल्ड बैंक से उधार ले करके हमें बांटो, हम ये नहीं कह रहे। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, उसी के एम्प्लॉयज़ हैं सारे लोग। मैं खुद जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से रिटायर्ड हूँ, तो मैंने 34 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया था। तो हम ही सबका कंट्रीब्यूशन है, हमारा ही पैसा है। हमारे मीडिया के भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। का इंटरेस्ट मांग रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। और आप सबको सबको फ्री में बांट रहे हो, रेवड़ी बांट रहे हो, सरकार बोल रही है, बट हम अपने ही पैसे में से अपना पैसा मांग रहे हो। हम कोई नया चीज़ नहीं मांग रहे हैं आपसे, और कहीं बाहर से नई व्यवस्था करने के लिए नहीं बोल रहे। पूरी भारत अपना में हक मांग रहे हैं, आपको हमें देना चाहिए। और और ये बुजुर्गों का एक सम्मान होता है, सीनियर सिटीजन का दुनिया में सम्मान होता है, दुनिया में सब सारी फैसिलिटी दी जाती है उनको। तो सारे प्रदेश में आपका जो रिश्तेदार है वहाँ भी भेज दो आप, क्योंकि आप तो यहाँ पे हैं, दुनिया के और सीनियर सिटीजन के बारे में ले लो, उनको कितनी सुविधा मिलती है। यहाँ पर मीडिया भाई लोग हमारे पैसे में से हमें जो मेहनत कर रहा है, और वो हमारा ही